गाइस आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं कहाँ पे हूँ। ये जो देख रहे हो ये है वाच टावर, और वाच टावर से सनसेट का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये है आप देख रहे हैं हीराकुद डैम, कुछ आइलैंड, हीराकुद डैम से नीचे की नज़ारे कुछ। और ये जो आइलैंड्स है ना, इसके बारे में एक स्टोरी है जिसको मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो स्कूबा डाइविंग का एक अलग मज़ा होगा इस जगह पे। पैराशूट भी यूज़ किए जा रहे हैं, नौका विहार भी किया जा रहा है, जो कि रास्ते में मुझे बहुत बार देखने को मिला। और ये जो मैं टुंगरी, गुड मॉर्निंग गाइस, ओडिशा में ये तीसरा दिन और स्वागत करता हूँ आप सबों का ओडिशा के एक ऐसे प्लेस से जिसका जिक्र पूरे विश्व में किया जाता है। जी बिल्कुल, मैं हूँ हीराकुद डैम में, जो विश्व का लॉन्गेस्ट डैम है, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम एवर, हीराकुद डैम। तो हीराकुद डैम के मैं इस वक्त नेहरू मीनार में हूँ। दो मीनार है यहाँ पे, एक नेहरू मीनार और एक गांधी मीनार, मतलब दोनों छोर में इसको स्थित किया गया है। आप बिल्कुल इसको इस तरह से समझे कि इस डैम की जो फाटक वाले जो रास्ते होते हैं उसकी कुल लंबाई है 4.5 किलोमीटर के आसपास। तो एक छोर पे आपको नेहरू मीनार मिलती है, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, एक लंबी सी मीनार, और एक छोर पे मिलती है आपको गांधी मीनार। पहले तो मैं अभी नेहरू मीनार में हूँ। तो नेहरू मीनार में आने के लिए आपको टिकट लगते हैं 2 रुपये की। उस जगह पे आपको आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत पार्क है यहाँ पे, काफ़ी बंदर भी देखे जा सकते हैं। एक मीनार इतना लंबा सा है जहाँ पे भी मैं ऊपर चढ़ करके आपको दिखाऊंगा। तो आया हूँ मैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ऊपर से डैम का कुछ ईगल व्यूज़ दिखाता हूँ, उसके बाद फिर डैम के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो इस रास्ते से अभी दिख रहे होंगे काफ़ी लोग चढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। ये सीढ़ियाँ, घुमावदार सीढ़ियाँ। तो चलिए फटाफट मैं ऊपर चढ़ता हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट टाइम किसी वॉच टावर में चढ़ रहा हूँ, अजीब लग रहा है। अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा ये, उड़ीसा में पहली बार, और बहुत कुछ है यार यहाँ देखने के लिए, बहुत कुछ। तो आ चुका हूँ मैं मीनार के ऊपर, और अभी आप मुझे देख पा रहे होंगे ये मीनार इतनी लंबी है, और इस मीनार से बाकी सभी व्यूज आपको दिखते हैं इस प्रकार से। ये नीचे का पार्क, कुछ टापू आप देख सकते हैं वहाँ पे, ऐसे इधर टापू दिखेंगे आपको। धुंध की वजह से बहुत क्लियरली तो आपको क्रिस्टली नहीं दिख रहा होगा। और हीराकुद डैम का ये प्लेस जो कि आपको ऊपर से दिखता है। काफ़ी लोग इस मीनार में अभी भी खड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी हूँ, मिस कर रहा हूँ। मेरे साथ अगर कोई होते तो मैं भी उनको पिक्चर्स क्लिक करने के लिए बोलता। तो मीनार के दूसरी छोर पे मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं अकेला हूँ फिलहाल, इस वक्त मन्ना भैया के साथ आया हूँ। तो वो नीचे में मेरा वेट कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि मैं फटाफट शूट करके एक साइड का आता हूँ। फिलहाल मैं अभी मीनार के ऊपर से आपको, नेहरू मीनार के ऊपर से डैम के कुछ व्यूज़ दिखा रहा हूँ। यू कैन एंजॉय फ्रॉम द टॉप व्यू ऑफ नेहरू मीनार। ये है नेहरू पार्क, मतलब नेहरू उद्यान, जो कि उस छोर तक है, आगे आप देख सकते हैं। ये डैम और काफ़ी फाटक है। अभी हम नीचे जाएंगे और इस डैम के बारे में डिटेल आपको बताएंगे, कुछ खास जानकारी आपको जरूर देंगे। देख सकते हैं इट्स सच ए टेरिफाइंग व्यू, खास करके तब जब यहाँ पे मौसम बहुत साफ होता है, तो पूरे डैम को पूरे लास्ट छोर तक आप देख सकते हैं। जैसे कि गाइज मैंने आपको अभी इंस्टाग्राम पे बताया होगा, इंस्टाग्राम स्टोरी में, कि ये डैम जो है ना टोटली 2 टुंगरियों से घिरी हुई है, और इस डैम के पीछे भी एक लेक है। तो पहला टुंगरी था जो इसके लेफ्ट साइड में है, वो लक्ष्मी टुंगरी, और दूसरी ओर मतलब राइट साइड में थी इसके चांडिली टुंगरी। तो चांडिली टुंगरी के ही नियर में ये स्थित है नेहरू मीनार। वैसे उस छोर में आपको अभी भी दिख रहा होगा एक मीनार है, गांधी मीनार। धुंध की वजह से बहुत अच्छे क्लियर नहीं दिख रही होगी, बट वो जो व्हाइट व्हाइट अभी आपको दिख पा रही है वही है गांधी मीनार। तो अभी हम वहाँ गांधी मीनार की ओर जाएंगे। और ये जो मैं टुंगरी आपको बोल रहा था ना, तो वो जो आपको व्यू दिख रहा है ना, वो है आपका चांदली टुंगरी, ठीक है गाइज। और आप ऊपर से इस व्यू को देख पा रहे होंगे, जब पानी छूटती है तो ये महानदी में जाकर के, मतलब महानदी से ही फॉर्मेट किया गया है इस डैम को, और महानदी यहाँ से निकलती है। तो आगे मैं उस डैम के उस छोर पे जाऊँगा और आपको डिटेल बताऊँगा। फिलहाल तो मैं पहले एंजॉय कर लेता हूँ थोड़ा इस व्यू को यहाँ से।
सीढ़ियों से उतरते हुए फिर मैं बाहर आ गया हूँ नेहरू मीनार से। और नेहरू मीनार में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। नीचे एक पार्क भी है। पार्क के नज़ारे कुछ इस प्रकार से हैं और काफ़ी देश भर से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं गाइस। पार्क बहुत खूबसूरत है। ठंड का मौसम, धूप भी सेक सकते हैं इस पार्क में बैठ करके। बच्चों के लिए झूले वगैरह वगैरह, पार्किंग की सुविधा है। बहुत खूबसूरत सा प्लेस है ये। वैसे मैं एक बात बताने के लिए तो आपको भूल ही गया कि आप पहुँचो यहाँ पे कैसे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन संबलपुर रेलवे स्टेशन है। वहाँ से उतरने के बाद आप बस ले सकते हैं या फिर ऑटो ले सकते हैं या फिर प्राइवेट व्हीकल्स भी ले सकते हैं। तो यह है खूबसूरत सा पार्क हीराकुद डैम के पास। वैसे हीराकुद डैम के पास बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि नेहरू मीनार को थोड़ा अच्छा से एक्सप्लोर कर लूँ। आज तो संडे नहीं है, जिस दिन संडे होती है काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। दोस्तों के साथ आ सकते हैं लोग, गर्लफ्रेंड के साथ भी आते हैं, अपने फैमिली परिवार के साथ भी आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिले। तो अब हम लोग यहाँ से डैम के नीचे चलते हैं मना भैया के साथ और डैम के बारे में कुछ विशेष बातें करेंगे। डोंट वरी, आपको कुछ लिमिटेड बातें ही बताऊँगा जिसकी जानकारी होनी आपको ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नीचे। हियर वी गो गाइस। तो पीछे आप देख रहे हैं लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द अर्थ ऑफ द वर्ल्ड, हीराकुद डैम। तो इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी आपको देना चाह रहा था। उसमें से कुछ हिस्ट्री पहले मैं बता दूं कि इस डैम का निर्माण क्यों किया गया। आज़ाद भारत का सबसे पहला मेजर मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्शन जो था ये वही है। महानदी डेल्टा में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता था। कभी कभार उसके आसपास में भी सुखाड़ भी आ जाती थी। तो कभी बाढ़ का आना, कभी सुखाड़ होना। तो ये दोहरिया रवैये को ठीक करने के लिए और ख़ास करके बाढ़ की सिचुएशंस को रोकने के लिए इस नदी को डैम के रूप में रूपांतरित किया गया, इसको ट्रांसफॉर्म किया गया। पहला ईंट जो दी गई वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस डैम को बनाने के रूप में 1948 में। और ये डैम पुनः 1958 के आसपास, 57 के आसपास ये बन गया। बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी निर्माण में चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया आप उधर देख सकते हो। ये यहाँ पे ये जो देख रहे हो इलेक्ट्रिक पावर्स जो यहाँ से जनरेट हो रही है। आगे तो फ़ोटो खींचना मना है, बहुत सारी चीज़ें आगे भी देखने को मुझे मिले। कुल मिलाकर के कुछ साल इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में ये डैम रहने के बाद इसे उड़ीसा गवर्नमेंट को दे दिया गया। और बहुत सारे अभी डिफेक्ट्स ये भी चले हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चले हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा आया था कि ये डैम खतरे में है अभी, क्योंकि जहाँ पे पानी जमा होती है उसके आसपास में कुछ मलबे जम गए हैं, कुछ दरारें आ गई हैं। जब इंजीनियर्स ने इस डैम को बनाया था आई गेस 100 ईयर्स की इसकी वैलिडिटी बताई गई थी, या फिर ये इतने दिनों तक बड़े अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश रह सके। बट कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स में आ रही हैं। मुझे लगा कि इन बातों को शेयर करना चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव टू। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसे सिर्फ मुँह से बड़बड़ा रहा हूँ, मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखे हैं, आप भी देख सकते हो स्क्रीन में इस वक्त। तो ये रहा कुछ डैम। आगे जा करके मैं शूट नहीं कर सकता था जिसकी वजह से मैंने नहीं करा। 4.5 किलोमीटर के आसपास इस डैम का रेंज है। मैंने ऊपर से भी आपको बताया कि नेहरू मीनार जो कि वहाँ था, जवाहर मीनार से लेकर के उधर गांधी मीनार तक इसके डिस्टेंस कुछ 4.8 किलोमीटर पड़ती है। 64 गेट हैं इसमें और छोटे छोटे 34 गेट हैं टोटल मिला करके। तो यह है इस खूबसूरती इस डैम की। 200 मीटर की हाइट है तकरीबन, जैसा कि पढ़ने के बाद मुझे वहाँ पे पता चला। आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं इस चीज़ को बखूबी। अगर मुझ पर बिलीव ना हो, ट्रस्ट ना हो, अच्छा होगा कि आप नेट में भी सर्च कर लें इसके बारे में। विकिपीडिया में आपको बहुत बेहतर तरीके से इधर मिल जाती है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे अपोजिट साइड में गांधी मीनार में, और गांधी मीनार से आपको दिखाएंगे कि ये डैम और कितना खूबसूरत है। चलिए गाइज, आप मुझे वैसे करेक्शन भी कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसी ज़रूर बातें होंगी जो शायद मुँह से गड़बड़ निकल गया होगा, तो आप उसे करेक्शन भी कर दें मुझे वहाँ पे, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें इस बात को लेकर के। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करें। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हेलो गाइस, तो पहुंच चुके हैं गांधी मीनार।
काफ़ी टाइम लगा मेरे को वहाँ से इधर आने में, क्योंकि 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस जो बीच से तय कर सकते हैं आप, उसको करने के लिए नहीं दिया गया, उसके लिए स्पेशल एक पास चाहिए। तो मैं नेशनल हाईवे 6 को विजिट करते हुए इधर आया हूँ, रिंग रोड होते हुए, संबलपुर रोड जो है उसको करते हुए। तो अभी ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं, काफ़ी लोग उतर रहे हैं दिख करके। इधर से चढ़ते चढ़ते मैं ऊपर जाऊँगा इस रास्ते से होते हुए। देखिए गांधी मीनार लिखा हुआ हीराकुद। तो अभी एक नीचे का पार्क है, मीनार से नीचे जो पार्क है उस पार्क में हूँ अभी मैं। और ये वो मीनार दिख रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ काफ़ी लोग हैं उस मीनार में। वहाँ से हम व्यू लेंगे, ईगल व्यूज हीराकुद डैम का। ये कुछ सुविधाएं नीचे में की गई हैं, और भी चीज़ें इंस्ट्रक्ट हो रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है। इधर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और लेट्स गो गाइस, गांधी मीनार हीराकुद। चलते हैं इधर से, ये वाले रास्ते से। साफ साफ लिखा है नो मास्क नो एंट्री, और बहुत बढ़िया लग रहा है। इवन जो मैं अभी थोड़ी देर पहले घुसा हुआ था उधर जवाहर मीनार मतलब नेहरू मीनार पे, उससे तो बेहतर लग रहा है, उससे बहुत खूबसूरत लग रही है। इसकी कंस्ट्रक्शंस और सजावट भी, काफ़ी लोग हैं देख सकते हैं, घूम घूम करके जा रहे हैं इधर से। ये तो फिर भी अभी बहुत खाली लग रहा है। मना भैया क्या कहना है? दिसंबर और जनवरी में काफ़ी भीड़ होती है ना यहाँ पे। गाइस ये है मना भैया, इस जगह को काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कोई लोकल बंदे मेरे साथ पहली बार ब्लॉग में है, जो मुझे काफ़ी हेल्प कर रहे हैं यहाँ की लैंग्वेज को समझने में, उड़िया लैंग्वेज। अभी हम लोग चढ़ेंगे वहाँ पे। आगे के मतलब चलिए इन करते हैं। नेहरू मीनार की तरह इस मीनार में भी ऊपर चढ़ने की ये सीढ़ियाँ हैं। सबसे पहले तो मैं इस स्पॉट पे आया हूँ, और इसके बाद हम लोग चढ़ेंगे ऊपर वाले मीनार पे। तो पहले यहाँ से हम लोग कुछ नज़ारे देख लेते हैं। मैं जानबूझ करके थोड़ा लेट करके इधर से आया, और हमें रास्ते में आने में करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी को थोड़ा तय करना पड़ा, कुछ ऐसा ही, ताकि हम सनसेट के टाइम पहुंच पाए गांधी मीनार, और गांधी मीनार से नज़ारे को देख सकें। तो चलिए गाइस इस मीनार पे चढ़ते हैं। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं कहाँ पे हूँ। गांधी मीनार पे हूँ इस वक्त, ऊपर चढ़ चुका हूँ, और ये कुछ नज़ारे काफ़ी रिस्की है। सनसेट का कुछ एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस तरह से आप देखो, ये जो देख रहे हो ये है वाच टावर, और वाच टावर से सनसेट का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये है आप देख रहे हैं हीराकुद डैम, कुछ आइलैंड, हीराकुद डैम से नीचे की नज़ारे कुछ। और ये जो आइलैंड्स है ना, इसके बारे में एक स्टोरी है जिसको मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हीराकुद डैम के अंदर बहुत ज़्यादा जो जगह आप वहाँ पे देख रहे हैं ना, मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। उसका रीज़न है कि ये डैम दुनिया का सबसे लंबा डैम है, तो जाहिर सी बात है कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। और मज़े की बात यह है ना कि इस डैम के दोनों ओर मीनार है, तो दोनों मीनारों में से किसी एक और भी पहुंचे तो आपको ज़्यादा बेहतर फील होगा। इस डैम में आप छोटे छोटे आइलैंड्स देख सकते हैं, बहुत सारे आइलैंड हैं यहाँ पे। उसकी भी एक मज़ेदार कहानी है जो मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा। एक छोटी सी कहानी ये है कि जब ये डैम बन रही थी 1948 के आसपास, तो बहुत सारे गाँव इसमें से डूब गए थे, जिसमें से एक गाँव पद्मापुर था, जिसमें से पद्माशीन मंदिर जो है ना वो कहीं यहीं पे पानी के बीच में है। जब गर्मियों के दिन में पानी थोड़ी सी रिसीडिंग हो जाती है, कम हो जाती है, तो बहुत सारे मंदिर देखे जा सकते हैं यहाँ पे, बहुत सारे टेम्पल्स देखे जा सकते हैं। तो स्कूबा डाइविंग का एक अलग मज़ा होगा इस जगह पे। पैराशूट भी यूज़ किए जा रहे हैं, नौका विहार भी किया जा रहा है, जो कि रास्ते में मुझे बहुत बार देखने को मिला। मैं आपको दिखा नहीं पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पे आने के बाद आप विजिट जब करोगे, एक काफ़ी अलग एडवेंचर फील होता है आपको। वैसे दोनों मीनारों में से मुझे ये मीनार ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि ये जो प्लेस आप दिख रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन जो नीचे से है, ये ना घूमती है चारों तरफ। आप सिर्फ खड़े रहो, चारों ओर ये घूमते रहेगी, और चारों तरफ के नज़ारे आप देख सकते हैं। किसी एक ओर जाने की जरूरत नहीं है आपको। और फिलहाल चारों तरफ से जो खिड़कियां हैं वो बहुत अच्छा कर दिया गया है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। जब यहाँ पे खिड़की नहीं थी तो कुछ और भी सुविधा हुआ होगा। और नीचे के पार्क से यहाँ के मीनार आने का, नीचे के पार्क भी इस मीनार से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने से। तो मैं उन्हीं आइलैंडों के बारे में आपके साथ जिक्र कर रहा था कि आज़ादी
देश के आज़ाद होने के बाद जो ये पहला डैम बना तो बहुत सारे गांव थे, उसमें से एक पद्मापुर बहुत बड़ा गांव था। बहुत सारे मंदिर, तकरीबन 200 मंदिर इस डैम के बनने से डूब गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे 50 से 60 मंदिर भी अभी भी देखे जाते हैं जब आप कभी कभी किसी आइलैंड के पास पहुंच जाते हो। गर्मियों के दिन में जब पानी रिसीड हो जाती है, कम हो जाती है, रिसीडिंग होने लगती है तब। अभी तो फिलहाल पानियाँ हैं जितना भी ज़रूरत होती है इस डैम में फिर भी। और इतना पानी होने के बावजूद भी गाइस, उड़ीसा में इतना पानी होने के बावजूद भी और ये लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड होने के बावजूद भी कुछ दिक्कतें हैं, पानी की समस्याएं हैं। तो चलिए उसके बारे में हम आपसे नीचे जिक्र करेंगे। फिलहाल जब मैं आया हूँ तो थोड़ा मैं भी देखना चाहूँगा चारों ओर घूम घूम के कि कैसे लग रहे हैं नज़ारे ऊपर से देखने में। तो चलिए मैं भी आपको कुछ फुटेज दिखाता हूँ, आप एंजॉय कीजिए। वैसे एक मज़े की बात और मुझे हैरान करने वाली बात यह भी है कि वहाँ पे एक उद्यान है जिसका नाम है जौहर, मतलब नेहरू उद्यान, और वहाँ से रोपवे स्टार्ट होती है इस मीनार में आने के लिए। ये है रोपवे का स्टेशन। इस मीनार में आप रोपवे के थ्रू आ सकते हैं। फिलहाल अभी रोपवे बंद है, बट पूछने पे पता चला कि 25 दिसंबर के बाद रोपवे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी, तो आना ना भूलेगा। वैसे मैंने रोपवे फर्स्ट टाइम देखा था दार्जिलिंग में, काफ़ी मज़ा आया था मुझे। दार्जिलिंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो जा करके आप देख लीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो चलते हैं गाइस, सबसे पहले यहाँ से नीचे, फिर नीचे जा करके बातें करेंगे आपसे, कुछ बचे बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के साथ शेयर करना भी इस हीराकुद डैम के बारे में। तो चलिए चलते हैं नीचे। चूँकि गाइस इस डैम को जब बनाया गया था तो इंजीनियर्स जो थे उन्होंने 100 साल की वैलिडिटी दी थी, जैसा कि मैंने आपको डिटेल के टाइम बताया हुआ था। और ये डैम अभी चारों ओर से गाद भर रहा है, तो जिसकी वजह से डैम कहीं ना कहीं क्रैक हो गई है। इसकी वजह से बहुत सारे बिल पारित हो रहे हैं, चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही है, बहुत सारे क्लेसेस हो रहे हैं, फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो जा रहा है, क्योंकि इनसे जो नहरें निकली है ना, उन नहरों में भी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं जा पा रही। मुझे इस बात की हैरानी होती है कि इतनी बड़ी डैम, महानदी बहुत बड़ी नदियों में से एक आती है और यहाँ से पूरे ओडिशा को पानी सप्लाई होता है, बट फिर भी पानी की कमी हो जाती है कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, बट तो बेस्ट क्या है पता है कि इस डैम की वजह से कई सारे लोगों के रोजगार जुड़े हैं। खराब लगता है कि बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए जब आते हैं तो प्लास्टिक या फिर अन्य ऐसे बहुत सारे जो डिस्पोजल नहीं होते हैं, ऐसे चीज़ों को फेंक करके जाते हैं, तो वो ख़राब है। जब भी आप यहाँ पे कभी घूमने के लिए आएँ तो इस बातों का ख्याल रखें कि प्लास्टिक के सामान जो है वो ज़्यादा नहीं फेंके जाए और इस डैम की खूबसूरती को बनाए रखें, बिकॉज़ ये अपने आप में एक गर्व है कि दुनिया का सबसे लंबा डैम हमारे पास है। तो चलिए गाइज, इस शाम को हम यहीं पे थामते हैं। और वैसे अगर आप हीराकुद डैम आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो इसके आसपास भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। 3-4 आइलैंड्स आपको यहाँ गांधी मीनार से ही देखने को मिल जाती है, और एक यहीं पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरियन है, आप वहाँ पे भी घूम सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप वहाँ पे भी घूमिए। पास में ही बहुत सारे ऐसे मंदिर भी हैं, जिसमें से घंटेश्वरी देवी का मंदिर है, तो आई थिंक आपको वहाँ पे भी विजिट करना चाहिए। काफ़ी अच्छे लोकेशन है जहाँ पे आप घूम सकते हो हीराकुद डैम में आने के बाद, तो ये वर्थ है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा और नहीं करते हैं, मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।